हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। ठीक है, आज हम बात करेंगे टैक्समैन का स्कैनर की नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ वन ऑफ द मीन्स employed by the company to achieve strategic financial synergies. ठीक है, achieve strategic and financial synergies. It is a process undertaken by corporate for arranging the business for increased efficiency and profitability. ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम क्यों अपनाते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हमने पहले भी पढ़ा था, हमने क्या है, अमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, पाई आउट, स्लम सेल, ये सब किस में आते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आते हैं। और हम क्यों करते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? हम इसलिए करते हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मिले, हमारी इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज हो, बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के हमने 3 पॉइंट करे हैं। अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है, और अपने कॉस्ट को कम करना, जिससे ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट ब्रीफली डिस्कस द स्कोप एंड मोड्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये क्वेश्चन आया आपका जून 2019 में। कब आया है? जून 2019 में ये आपके ICSI के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। इसमें बेसिकली क्या बताया है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ मोड्स पूछे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के, तो इसको हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फोकस ऑन द कॉस्ट रिडक्शन एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो हम अब तक करते हुए आए हैं, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में। अपने रिसोर्सेज को बेहतर करें, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, मतलब आप 2 शब्द में इसको, रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में आपका क्या आएगा, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, अपने काम करने के तरीके को, वो आपकी प्रोडक्शन, यदि प्रोडक्शन यूनिट है तो प्रोडक्शन हाउस की हो सकती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, कोई मैनेजमेंट है, कोई सर्विस है, तो उसमें हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाएं, बेहतर तरीके से काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट जो आपका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसमें कम से कम, मतलब आप जो सर्विस दे रहे हो उसमें कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, आपकी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन ए कंपनी वांट्स टू ग्रो सर्वाइव इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इट्स नीड टू रिस्ट्रक्चर इटसेल्फ एंड फोकस ऑन इट्स कम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए, कंपटीशन को बताया गया है कि सभी के लिए, सभी सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, और यदि आपको कंपनी को सर्वाइव करना है कंपटीशन वाली हालत में, तो कंपनी को अपने आप अपने अंदर के रिस्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, कंपटीशन से तालमेल बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कंपटीशन जब होता है ना, तो एंड यूज़र के लिए भी बढ़िया होता है, क्योंकि उसको जो प्रॉफिट है, जो प्राइस है चीज़ का, वो एक सही दाम मिलता है उसको। ऐसा नहीं है कि एक ही मोनोपोली कंडीशन में आपका हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, तो वो स्थिति नहीं होती, मोनोपोली नहीं होती बिल्कुल भी कंपटीशन में। और क्या होता है, मान लीजिए आपके जैसा, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप सिर्फ अकेले हैं उस सेक्टर में, और उस क्षेत्र में बिल्कुल अकेले हैं आप ही बना रहे हैं उस चीज़ को, तो आपकी अपनी मोनोपोली रहेगी। आप कभी भी जो चीज़ें चल रही होती हैं जिनसे प्रॉफिट आ रहा है, आपको उनसे प्रॉफिट आता रहेगा, आप कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ना तो टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे, ना किसी और चीज़ में चेंज करेंगे। पर यदि आपको वहीं कंपटीशन मिलेगा आपके जैसे, और लोग भी वही चीज़ बना रहे होंगे और वो बेहतर तरीके से बना रहे होंगे, अपनी कॉस्ट कम कर रहे होंगे, एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे, तो क्या होगा, आप उनके कंपटीशन में अपने को भी सुधारोगे। तो अपने अंदर को भी अंदर से सुधारना होता है, अपना रिस्ट्रक्चर इटसेल्फ में ठीक करना होता है, और आपको फोकस करना होता है अपनी टेक्नोलॉजी पे, और अपनी कम्पिटिटिव एडवांटेज पूरी उठानी होती है। हर तरीके से आपको दूसरे को बीट करने के लिए अपने आप को मॉडिफाइड करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, ए लार्ज कंपनी कैन अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। फिर से आ गया, लार्ज कंपनी कैन अचीव economics of scale. A bigger size also enjoy a higher corporate status. Such status allows to take advantage of raising fund at lower cost. Such reduction in the cost of capital result into higher profit. क्या एक बड़ी कंपनी, एक लार्ज कंपनी भी अपना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती। ए बिगर साइज आल्सो एंजॉय हायर कॉर्पोरेट स्टेटस। सच स्टेटस अलाउ इट टू टेक एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड, यानी कि लोअर कॉस्ट, यानी कि आपको फंड रेज करना है। देखिए, रिडक्शन, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन किसी भी सेक्टर में हो सकती है। यदि आप
मार्केट से फ़ंड उठाना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए, उस पे आपको लोन मिले, ठीक है। अगला है सिनर्जीज इम्प्लाइज दैट द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ टू एंटरप्राइजेज इज बेटर देन सिंपल एडिशन टू ईच ऑफ देम 1+1 2 होते हैं, सबको पता है, पर यहाँ पर सिनर्जी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स इंटीग्रेशन मतलब एक और एक दो तो होते हैं, पर एक और एक 4 भी हो सकते हैं। यदि आप सिंगल काम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें आप जितना प्रॉफिट ले रहे हैं, यदि आप किसी और के साथ वही प्रोडक्शन वही काम किसी दूसरे के साथ मिलके करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिट भी ज़्यादा होंगी प्रोडक्शन की और आप प्रोडक्शन दूसरे के साथ मिलके करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा हो जाएगा बजाय इसके कि आप सिंगल। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, मान लीजिए ए और बी दोनों 100 रुपये कमा रहे हैं और वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पूरा अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट उनकी बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ बात ठीक है, तो 50 रुपये कमा रहे हैं दोनों, ठीक है। पर यदि वो वही काम दोनों मिलके करेंगे तो वो 100 रुपये कमाएंगे दोनों ही, तो दोनों का बेनिफिट होता है, इसमें किसी एक कंपनी का बेनिफिट नहीं है, उसमें दोनों का बेनिफिट है, दोनों को 100 मिलेंगे। बस क्या है, आपको सिनर्जी से काम करना पड़ेगा, तालमेल से काम करना पड़ेगा, दोनों की एक साथ प्रोडक्शन करनी पड़ेगी या कोई भी काम है एक साथ मिलके करना पड़ेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन क्रिएट इंटीग्रेशन विच इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल एंड द रिड्यूस कॉस्ट। वही बात है जो मैं आपको बताइए, सिनर्जीज फ्लो फ्रॉम फोकस्ड ऑपरेशन एफर्ट्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। आप यदि मिलके काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपका जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। राइज इन प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रोक्योरमेंटेशन, एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन, ठीक है। आप मान लीजिए आपने भी कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, पड़ोसी ने भी कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो आपका एक ही एम्प्लॉय से काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, पैसे वहाँ पर कॉस्ट और कम हो गई, आप भी उसको 50 रुपये दे रहे हैं, बराबर वाला भी 50 रुपये दे रहा है, पर 50 रुपये में आप दोनों का काम हो जाएगा, तो आपका कॉस्ट कम हो गई, ठीक है, और आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। जब कॉस्ट कम होगी तब प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। इट लीड टू कंबाइनिंग रिसोर्सेज सच एज प्रोडक्शन फैसिलिटी, मार्केटिंग चैलेंजेस एंड, और आप यदि मिलके काम करेंगे तो आप कंपटीशन को भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। टू अचीव स्ट्रैटेजीज एंड फाइनेंशियल सिनर्जीज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चर कैन परफॉर्म, ठीक है। स्ट्रैटेजी को, फाइनेंशियल सिनर्जीज को करने के लिए टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, कौन कौन सी रिस्ट्रक्चरिंग आप अपना सकते हैं। मर्जिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज, एक या दो से अधिक दो कंपनियों का मर्जर। परचेजिंग असेट्स ऑफ अनदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी में असेट्स खरीद लेना। एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर फर्म रिजल्टिंग इन चेंजिंग ओनरशिप। टेक ओवर, एक तरीके से आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिया और आपने उसकी ओनरशिप खरीद ली। फाइनेंशियल री एनर्जिंग, यानी कि दूसरे फाइनेंशियल अपना स्ट्रक्चर दोबारा से रिक्रिएट करना। बाइंग बैक ऑफ शेयर, यानी कि अपने शेयर खरीदना। इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेब्ट टू मीट द नीड ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अपने कैपिटल अपने वो इशू करना, IPO लॉन्च करना, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन डेब्ट्स एंड इक्विटी, ठीक है, ये सब करना। फर्दर टू अचीव इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, इसमें आप इतना सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप मोड्स बताइए सिंपल और वो बताइए। इसमें थोड़ा सा टिपिकल दे रखा है, इसमें आप मोड्स बताइए, आपके मॉड्यूल में होंगे, हमने करे हैं, ठीक है। मोड्स बताइए, ये देख लीजिए, इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉर्पोरेट रजिस्ट्री आर, मतलब मोड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। डिफरेंट मोड्स कौन से हैं, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, रिवर्स मर्जर, डिसइन्वेस्टमेंट, टेक ओवर, जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस, फ्रेंचाइजी, स्लम सेल, ये क्या है, मोड्स हैं, ठीक है। स्कोप में भी आप सिंपल मॉड्यूल से करें, ठीक है ना। ये मैंने जितने पॉइंट्स बताए ये तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये मुझे नहीं इतना ठीक लगा, ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद आप मोड्स करिए, स्कोप और मोड्स ही पूछें, ठीक है। जितना मैंने बताया उतना आप इसको करिए, ये काफ़ी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है।
मोड्स में ये होगा, इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग दे दीजिए। केस स्टडीज़ जो हम कर रहे हैं, जैसे केस बीच बीच में आ जाते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का ही हम आजकल पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने पिछली क्लास में करे थे पिरामल हेल्थ केयर का बॉट हेल्थ केयर से मर्जर हुआ, ठीक है ना। तो इसमें आप यहाँ पर जो मर्जर वगैरह में एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पर आप मर्जर, अमलगामेशन, डीमर्जर, रिवर्स मर्जर कह रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन देके केस लिख सकते हैं कि देखिए रिसेंट में इन कंपनीज़ का आपस में मर्जर हुआ था, अमलगामेशन हुआ था, समथिंग कुछ ऐसे करके मोड्स में डाल के आप हेडिंग देंगे, तो उसमें क्या होगा, टीचर्स को ये होगा कि हाँ भैया मोड्स भी लिखे हैं और केस, रिसेंट केस भी लिखे हैं जो अमलगामेशन मर्जर के थे, तो एकदम आंसर एकदम बढ़िया बनता है, ठीक है। स्कोप हमने ये पढ़ लिए थे, ठीक है। ये आप ध्यान से करिए, ये वही पॉइंट है सब जो सब आंसर में घूम घूम के आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और यदि वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक करना, ठीक है।